नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं गोली दर्पण पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों के बारे में। इसमें हम देखते हैं कि वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, ध्रुव, फोकस बिंदु, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या एवं द्वारक होता क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। हम कोई एक गोला बना लेते हैं। अरे गोली दर्पण किसी एक गोले का भाग होता था, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, एक गोला बना लेते हैं। क्या करते हैं, एक गोला बना लेते हैं। अब गोले के बीच वाले केंद्र से अपनों ने गोला बनाया होगा, तो ये इसका बीच वाला पॉइंट, ये इसका केंद्र हो गया। क्या हो गया, केंद्र। तो गोला यानी परावर्तक पृष्ठ, यानी किसी गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले के केंद्र का भाग होता है वह केंद्र कहलाता है वक्रता केंद्र। इसे हम डिनोट करते हैं सी से, यानी कैपिटल सी से। इसको कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। इसके बाद मुख्य अक्ष यानी परावर्तक पृष्ठ तथा केंद्र से होकर, यानी मुख्य अक्ष तथा दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो ये कोई सीधी रेखा है, ये यहाँ से इस केंद्र से इस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से होते हुए सीधी की सीधी गुजर जाती है। इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। अब ध्रुव यानी परावर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के जिस भाग से मुख्य अक्ष गुजरती है उस बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। इसे कैपिटल पी से निरूपित किया जाता है। फोकस बिंदु, जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होते हुए जाती है, इस बिंदु को हम बोलते हैं फोकस बिंदु। इस बिंदु को हम बोलते हैं फोकस बिंदु। फोकस बिंदु को कैपिटल एफ से निरूपित किया जाता है। फोकस दूरी, फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। अब देख सकते हो आप, ये एफ और यहाँ की दूरी, ये दूरी और ये दूरी लगभग क्या है, समान है। तो अतः मैं यहाँ पे देख सकता हूँ ये भी कितनी होगी, एफ, यानी सी तथा एफ के बीच की बिंदु भी क्या होगी, दूरी क्या होगी, एफ। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, आर। क्या है, आर। तो यहाँ पे तो मैं लिख देता हूँ आर। तो आर की वैल्यू क्या हो जाती है, आर बराबर 2f। आर बराबर 2f इसकी वैल्यू हो जाती है। इसमें अब दो द्वारक होते हैं, एक होता एम ऊपर, एक यहाँ पे होता एन, यानी जिस कोने से हम इसको काट के अलग कर देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, दो द्वारक। यानी इसके क्या बन गए, ये दो द्वारक बन गए गोली दर्पण के, ये अपने द्वारक बन गए। एक बार वो देख लेना कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, गोली दर्पण जिस केंद्र का भाग होता है उसे हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र तथा गोली दर्पण से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। ध्रुव, मुख्य अक्ष गोली दर्पण के जिस भाग से होते हुए जाती है उसे, उस बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। फोकस बिंदु, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहा जाता है। फोकस दूरी, फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। द्वारक, इसमें दो द्वारक होते हैं, जिस भाग से हम इसको काट के अलग करते हैं, यानी ऊपर वाले भाग से काटा था और एक नीचे वाले भाग से काटा था, तो यहाँ पे किसका निर्माण हो जाता है, द्वारक का। एक होता है एम और एक होता है एन। अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच की दूरी भी f होती है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी f होती है। तो अतः हम पूरी r की वैल्यू लिखते हैं, तो r बराबर 2f लिख सकते हैं। हम देखने वाले हैं गोली दर्पण प्रतिबिंब बनने के लिए नियम।
पहला नियम कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस बिंदु से होते हुए चली जाती है। यह कोई प्रकाश की किरण है, मुख्य अक्ष समांतर है, जिस बिंदु से जा रही, ये तो इसका क्या होता है, फोकस बिंदु। इसका होता है वक्र पी बिंदु, ये इसका कहलाएगा वक्रता केंद्र। यानी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष समांतर आती है, परावर्तन के पश्चात इसके फोकस बिंदु से होते हुए चली जाती है। दूसरा बिंदु, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से आती है, यानी सीधे ही कहाँ से आए, इस फोकस बिंदु पर आती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। यानी इधर से आ रही है तो परावर्तन के पश्चात फोकस मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तीसरा बिंदु, जब कोई प्रकाश की किरण सीधे ही वक्रता केंद्र से आती है, यानी कहाँ से आए, वक्रता केंद्र पर, यानी इस बिंदु पर आए, तो परावर्तन के पश्चात इसी दिशा में वापस पुनः इसी दिशा में लौट जाती है, परावर्तन के पश्चात इसी दिशा में लौट जाती है। चौथा बिंदु, यदि कोई प्रकाश की किरण सीधे ही ध्रुव बिंदु पर आती है, यानी इस बिंदु पर आती है, तो परावर्तन के पश्चात इसके विपरीत दिशा में लौट जाती है, पहला नियम हम बात करते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होते हुए जाती है। तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर चलती हुई आ रही है, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होते हुए जा रही है। जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती है। तो मुख्य फोकस से आ रही है, यानी फोकस बिंदु से आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट जाती है, तो वक्रता केंद्र से आ रही है, परावर्तन के पश्चात इसी दिशा में लौट जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण सीधे ही ध्रुव बिंदु पर आती है तो परावर्तन के पश्चात उसके विपरीत दिशा में लौट जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण इसके समांतर सीधे ही ध्रुव बिंदु पर आ रही है तो इसके विपरीत दिशा में लौट रही है। ये हो गए अपने गोलीय दर्पण पर प्रतिबिंब बनाने के नियम। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनाने से पहले इसके जो इमेजरी जो प्रैक्टिकली है वो हमारे शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड पहले से कर दिए गए हैं। आप कृपया हमारे शॉर्ट वीडियो देख लीजिए।